प्रोटेस्ट बेसिकली प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण के इशू पे था। अभी संसद में जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो दो सरकारी बैंकों को जो है प्राइवेटाइज करने के लिए एक कानून जो है वो संसद में इंट्रोड्यूस करने वाली है। और जैसा कि इस सरकार का हमेशा से रवैया रहा है कि वो हमेशा निजीकरण के इशू को बहुत लाइटली लेते हैं, और निजीकरण का जो इशू है वो सिर्फ बैंकर्स कम्युनिटी का नहीं है, वो हम सभी लोग हैं। जब हम बैंक्स की बात करते हैं, सरकारी बैंक्स की बात करते हैं, तो सरकारी बैंक्स मतलब वो हमारा बैंक है, वो हम सभी लोगों का बैंक है। हम किसी प्राइवेट बैंक को अपना बैंक नहीं कह सकते। अगर हमारा खाता किसी भी सरकारी बैंक में है, मतलब वो हमारा पैसा उनके बैंक में सुरक्षित, वो देश का पैसा, और उसी देश के पैसे को उसी सरकारी बैंकों को अब ये प्राइवेट हाथों में निजीकरण करने के लिए लोग जो है एक और कानून जो है वो संसद में जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, कानून के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो प्री लेजिस्लेटिव पॉलिसी जो होता है, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी जो होती है, इसमें कोई भी कानून जब संसद में इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले आपको स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना पड़ता है। स्टेक होल्डर से आपने कंसल्ट नहीं किया। स्टेक होल्डर्स कौन है? आम जनता है, यहाँ के बैंकर्स कम्युनिटी, जो सरकारी नौकरी में जब उन्होंने नौकरी ली थी तो वो सरकारी थी, अब वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। और ये सिर्फ उनका इशू नहीं है, ये हम सभी लोगों का इशू है। तो ना आप स्टेक होल्डर से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद आप पार्लियामेंट में बिना बहस के, बिना सार्थक चर्चा के, बिना डिस्कशन के, बिना डेलिब्रेशन के आप इसको पास करा ले जाएंगे, जैसा कि आपने 2020 में कृषि कानूनों को लेके किया था। 3 कृषि कानून ऐसे ही ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए, चोर दरवाजे के रूप में लाए गए। मैं ऑर्डिनेंस को चोर दरवाजे के रूप में ही कहता हूँ, और वो ऐसा ही होता है क्योंकि ऑर्डिनेंस जो होता है वो तभी आप प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट करता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इमरजेंसी सिचुएशन तो थी नहीं, आपने ऑर्डिनेंस लाया, उसके बाद फिर संसद में आप इंट्रोड्यूस किए 3 कृषि कानूनों को, फिर पास भी करा लिए बिना कोई सार्थक बहस के, बिना कोई डेलिब्रेशन के। और उसका नतीजा ये रहा कि 1 साल पूरी तरह से प्रोटेस्ट हुआ, और फिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जब कृषि कानून को जब पास हो गया था, जब ये कानून बन गया था 2020 में, तो वो कह रहे थे ऐतिहासिक है। और जब वो कुछ 10 दिन पहले जब वो टीवी पे आए, जैसा वो हमेशा आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक ऐतिहासिक कदम है। जब कृषि कानून पास होता है तो भी ऐतिहासिक कदम होता है, और जब वो वापस लेते हैं तो भी ऐतिहासिक कदम होता है। कल भी उन्होंने ऐसा ही किया, 3 कृषि कानूनों को वो रिपील करने वाला बिल इंट्रोड्यूस किए, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया विदिन 20 मिनट्स। लोकसभा में ये 8 मिनट में पास हुआ, राज्यसभा में भी 8 मिनट में पास हो गया। तो डेलिब्रेशन डिस्कोर्स का तो कोई चैनल है ही नहीं। संसद जो है वो सिनोनियम नहीं हो सकता है सरकार। संसद का मतलब होता है सरकार और ऑपोजिशन। संसद का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अगर हम चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखेंगे संसद में, सरकार का या एग्जीक्यूटिव का, तो संसद का काम क्या है? सिर्फ बिल पास कराना। पार्लियामेंट इज नॉट अ फैक्ट्री, इट्स नॉट अ सोप मेकिंग मशीन। ये हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। और अभी जो 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का जो ये कानून लेके आ रहे हैं, मुझे डर है कि उसके साथ भी ये लोग यही करेंगे, क्योंकि इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है लोकसभा में। राज्यसभा में भी इन्होंने यही किया। कल चेयरमैन ने 12 ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड किया है, और उसके बाद जो है राज्यसभा में बीजेपी जो टैली नंबर्स जो देखेंगे, तो बीजेपी का जो राज्यसभा में जो टैली है या नंबर्स है, वो अब मेजॉरिटी आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि 12 एमपीज जो है सस्पेंडेड है। क्यों सस्पेंडेड है? क्योंकि वो वेल में जाके प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? क्योंकि वो सार्थक बहस की बात कर रहे थे कि ठीक है, हम सभी लोग चाहते हैं कि कृषि कानून जो है वो एबॉलिश हो, उस पे जो बिल आया है उसको पास होना चाहिए, लेकिन इस पे बहस होनी चाहिए, एमएसपी पे बात होनी चाहिए, 700 किसानों की जो मौत हुई है उस पे बात होनी चाहिए। अगर हम यहाँ बात नहीं करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? प्रधानमंत्री के आवास पे जाके तो बात करेंगे नहीं, संसद में ही बात करेंगे ना, संसद में ही चर्चा करेंगे ना। इट्स अ डेलिबरेटिव बॉडी। तो इस तरह से वो लोग वेल में गए, प्रदर्शन किए, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं कि डिसरप्शंस क्रिएट किए, जो आम मीडिया चैनल्स में दिखाया जाता है कि ऑपोजिशन मेंबर्स जो है डिसरप्शंस क्रिएट किए। डिसरप्शंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये 2 जो बैंकों को जो प्राइवेटाइज करने वाला जो कानून है, वो इस बार संसद में वो लॉन्च करेंगे। शायद ऐसा ही हो, मुझे डर है कि ऐसा ही वो करेंगे। लोकसभा में इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, राज्यसभा में ऐसा कर देंगे वो, और लोकसभा राज्यसभा से पास करा के इसको कानून पारित कर दिया। इसी को लेके हम लोग आज जंतर मंतर में एकत्रित हुए थे। सारे बैंकर्स कम्युनिटी, देश भर से बैंकर्स कम्युनिटी आए थे निजीकरण के इशू को लेके, और हम सभी लोगों जो युवा हल्ला बोल के जितने भी साथी हैं वो यहाँ पे आए, और हमने भी उस मांग को लेके कि निजीकरण जो है वो सिर्फ बैंकर्स कम्युनिटी का जो है वो नहीं है, वो सब हम सभी लोगों का इशू है। धन्यवाद।